तो ये पौधा है वही जो हमने कटिंग लेके आई थी मैं मार्केट से, आपको पता है ना, नर्सरी से। तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है, लेकिन इसका एक ही आपको ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी ना सूखने नहीं देनी, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है ना बहुत पतली होती है, बहुत पतली। अगर मिट्टी सूख जाती है तो वो जड़ें अंदर ही टूट जाती है, और जड़ें टूटने के बाद फिर पौधा शॉक में चला जाता है। तो आपको ना डायरेक्ट भी पानी नहीं देना है और मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है। आपको इस तरह से स्प्रे करना है 2-3 दिन के बाद। मतलब आपको देखना है, अगर आपकी मिट्टी आपको सूखी लगे तो स्प्रे कर देना है। तो मैं इसी तरह से स्प्रे करती हूँ। लगाया था तब इतना ही था, ये अभी इतना बढ़ गया है, मतलब ये पत्ती यहाँ तक ही था। और इसका नाम मैंने सर्च किया, ये टर्टल वाइन की एक दूसरी वैरायटी है, मतलब टर्टल वाइन ही है। तो थोड़े दिनों के बाद मैं क्या करने वाली, इसको फिर से यहाँ से कट करके यहीं पे लगा दूंगी, और कुछ दिनों के बाद ये पूरा का पूरा पॉट ही मैं चेंज करूंगी, क्योंकि ये अभी छोटा है, इसके लिए मैंने छोटे कंटेनर में लगाया। बड़ा होने के बाद मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, जैसे कि ये हो गया, इस तरह से बॉटल के अंदर लगा दूंगी, या फिर ये इन लोगों का खाने का डब्बा होता है ना, इसमें लगा दूंगी इस तरह से, क्योंकि अच्छा लगता है, ये हैंगिंग में अच्छा होता है। आपकी बॉटल भी जो आपके घर में वेस्ट होती है वो यूज़ हो जाती है। जब तक इसकी मिट्टी अभी सूखेगी नहीं तब तक मैं इसको फिर से पानी नहीं दूंगी, सूखने के बाद ही दूंगी। और देना भी स्प्रे से ही है, डायरेक्टली पानी नहीं देना है आपको। मतलब जैसे आप बाकी पौधों को डायरेक्ट पानी देते हो वैसे नहीं देना है, स्प्रे करना है। और इसके ऊपर भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है, मनी प्लांट की तरह, ताकि इसके यहाँ पर पीछे जड़ें होते हैं ना, उनको भी अच्छी तरह से पानी मिले और पौधा हमारा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे। अब एकदम से पानी दोगे ना तो ये देखो, एक तो इनके ये पतले होते हैं, मतलब ये बेल ही बहुत पतली होती है, और इसके ऊपर अगर फोर्स से पानी गिरा तो ये टूट भी जाती है। इसके लिए बहुत धीरे से आराम से पानी देना है। तो आराम से पानी आप स्प्रे से ही दे सकते हो। जब भी मुझे ऊपर की मिट्टी सूखी हुई लगती है तभी मैं इनको पानी देती हूँ। मुझे करीब 2 दिन के बाद इनको पानी देना पड़ता है। और एक टर्टल वाइन का जो ये वाला ये वाला, इसका एक पत्ता टूटा था तो मैंने उसको यहाँ पर लगा दिया है, वो भी ग्रो कर रहा है। नीचे से उसकी जड़ें आ गई है, और इसकी मिट्टी अभी तक गीली है, तो अभी इसको पानी नहीं दूंगी, क्योंकि ये सकुलेंट टाइप के होते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं इनमें पानी भरा होता है, तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस इनकी मिट्टी आपको सूखने नहीं देनी, और ज़्यादा गीली भी नहीं रखनी है, ज़्यादा सूखने भी नहीं देनी। ये बस आपको इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैंने ना ये देखो यहाँ से एक इसका टुकड़ा काट लिया। मैंने बोला जाने दो, अभी मिट्टी में हाथ लगा है तो अभी कर देती हूँ। और अब डायरेक्टली इसको मत घुसाओ किसी छोटी सी डंडी या कुछ नुकीली चीज़ से ना, पहले मिट्टी में होल कर लेना, नहीं तो फिर ये टूट जाता है, क्योंकि नाजुक होता है बहुत। और ये देखो यहाँ से ग्रो कर रहा है ना, तो मैं इसको इस तरह से लेटाऊंगी। तो पहले यहाँ पर थोड़ी जगह कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये बैठ जाए मिट्टी में। उसके बाद हाथ के हेल्प से थोड़ा सा मिट्टी में दबा दूंगी। हल्के हाथ से करना, एकदम ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि ये पौधा बहुत नाजुक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पौधा नहीं बैठ रहा है मिट्टी में ठीक से, तो क्या करना है वो भी बताती हूँ। 1 मिनट पहले इसको मैं ये देखो, ये अगरबत्ती की डंडी होती है ना, इसको बीच में से इस तरह से, देखो अगरबत्ती की डंडी होती है, नीचे की ये जो स्टिक होती है ना, इसको आप हल्के से इस तरह से कर दो। तो ये देखो इस तरह से, फिर जहाँ पे आपकी ब्रांच है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है ना, तो अभी इसको इस तरह से, तो अभी आपकी जो
ब्रांच वो हिलेगी नहीं बहुत अच्छी तरह से, वहाँ पर दबी रहेगी। नहीं तो कभी कभार क्या हो जाता है, हम लगाने के बाद मतलब पौधा लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद ब्रांच ऊपर आ जाती है, पौधा ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा हम दबा भी नहीं सकते मिट्टी में। तो आप इस तरह से कर दो तो ये उस पौधे को अच्छी तरह से होल्ड करके रखेगा। ये देखो जो खड़ी वाली जो बेल थी वो उसको भी मैंने लेटा दिया है, ताकि वहाँ से भी नई ग्रोथ और मुझे और ज़्यादा पौधे मिले। देखो कहाँ पर गया, मुझे भी अभी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको, हाँ ये देखो यहाँ पर दो थी ना, तो एक को मैंने इस तरह से लेटा दिया और एक को इस तरह से, दो ज़्यादा बड़ी हो गई थी थोड़ी, तो मैंने एक को, ये देखो यहाँ पर आपको डंडियाँ भी दिख रही होगी, देखो यहाँ पर वही अगरबत्ती की डंडी से मैंने, वो स्टिक थी नीचे वाली, उससे मैंने उनको सपोर्ट देके लेटा दिया है, ताकि जो हर पत्ते के पीछे नोड एरिया होता है ना, वहाँ से नई ग्रोथ हो और ज़्यादा प्लांट और ज़्यादा हमें पौधे मिले इसके लिए। और एक को यहाँ पर लेटा दिया और एक को यहाँ पर, दो उगी थी जो इस तरह से बड़ी थी, वी शेप में उगे थे, तो और ज़्यादा ग्रोथ अच्छी तरह से होगी और ज़्यादा पौधे निकलेंगे, जैसे कि सेम मनी प्लांट की तरह। बस इतना ही करना है कि इनका जो नोड एरिया है ना, वो मिट्टी को टच होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर हर पत्ती के पीछे एक नोड एरिया होता है, वहाँ से मतलब ये निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, तो वहाँ से नई ग्रोथ मिलती है हमें।